नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल परीक्षा होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी का 30 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और जो बच्चा इस 30 क्वेश्चन को समझो याद कर लिया तो 30 में से लगभग 15 क्वेश्चन उसके एग्जाम में बन जाएंगे, यानी 15 नंबर उसके लड़ने वाले हैं। तो अगर आपको 15 नंबर चाहिए तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए पहला का आंसर लगाइए कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। कमेंट करिए तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 में, 1910 में, 1912 में कि 1914 में। पहला का जो आंसर हो जाएगा 1908 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है। VVI क्वेश्चन है। दिनकर जी का जो जन्म स्थान है सेमरिया में है। कहाँ है बाबू? दूसरा का ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए याद कर लेंगे। हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। इसलिए बाबू मेरे क्लास को लास्ट तक देखिए, बीच में मत छोड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट क्लास लेकर आने वाले हैं वो भी आपको मिल जाएगा। और एक बात ध्यान रखेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि बाबू हर एक बच्चे तक यह वीडियो पहुंच पाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग लाइक जरूर करिए। चलिए तीसरा का आंसर लगाइए। अर्धनिश्वर के लेखक कौन है? तो अर्धनिश्वर के जो लेखक है कौन है? प्रेमचंद्र हैं, रविंद्रनाथ टैगोर है, रामधारी सिंह दिनकर है कि महात्मा गांधी है। और आप लोग आंसर भी कमेंट में देते रहिएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं अर्धनिश्वर के लेखक। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि अर्धनिश्वर किस देवता का कल्पित रूप है। कमेंट करिए तो जो अर्धनिश्वर है ना बाबू वह शिव जी का यानी शंकर जी का कल्पित रूप है। किसका? शंकर जी का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, इसको रट जाइएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कौन बच्चे इसका सबसे पहले कमेंट में आंसर देते हैं। अर्धनिश्वर का आधा अंग किसका होता है? बताइए तो। अर्धनिश्वर का जो आधा अंग होता है ना, पुरुष और नारी दोनों का होता है। किसका होता है? पुरुष और नारी दोनों का होता है। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को एकदम याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। छठवां क्वेश्चन कर रहा है जायसी किस अंग से वंचित थे। तो देखिए वो जायसी के पास ना कान और बाईं आंख नहीं था। क्या था? कान और बाईं आंख नहीं था। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इनको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कि जायसी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है। एकदम VVI क्वेश्चन है। जायसी की जो प्रसिद्ध रचना है कौन सी है? 7 के आंसर लगाइए तो याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा पद्मावत। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, इसलिए बोलते हैं कि क्लास को लास्ट तक देखिए। जितने भी हम क्वेश्चन कराते हैं सब इंपॉर्टेंट है। अगर जो बच्चा मेरा वीडियो देखता होगा तो समझिए उसका हिंदी में 50 में 50 वो ऑब्जेक्टिव सही करके आएगा। इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए बाबू लाइक करिए और रोज़ वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो लाने वाले हैं वो भी आपको जरूर मिलेगा। 8 के आंसर लगे। पद्मावत किसकी कहानी पर आधारित है? पद्मावत जो है ना किस कहानी पर आधारित है? तो 8 के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा रतन सेन, पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी, इसी पर आधारित है। ऑप्शन ए एकदम आपको रट जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी। यह भी VVI क्वेश्चन है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो मृत्यु है कब हुआ था? कह रहे 1530 में कि 1548 में। देखिए 1548 में हुआ था। ऑप्शन बी एकदम आपको एकदम याद कर लेना है, बी बिल्कुल सही है। चलिए 10 कैंसिल लगाइए तो जायसी को किस रूप में जाना जाता है। कमेंट करिए जायसी को किस रूप में जाना जाता है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? करे ज्ञान के कवि, प्रेम के पीर। याद रखिए प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी जी। और ये क्वेश्चन आता है और यह सब्जेक्टिव में भी आता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 11 क्वेश्चन कि प्रथम पद में मुर्गे की बांग किस समय की सूचना देती है। तो प्रथम पद में मुर्गे की जो बांग है ना किसको सूचना देती है? तो सुबह होने की सूचना देखी है। और देखिए बाबू इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाते हैं तो आप लोग कम से कम इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि बाबू इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। एक लाइक तो करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। 12 कैंसिल लगे कि तमचूर खाग का अर्थ है क्या है। तो तमचूर खाग का जो अर्थ हो जाएगा ना, क्या आंसर हो जाएगा? 12 का याद हो जाएगा पक्षी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। और देखिए अब क्लास को लास्ट तक देखिएगा, फिर से बोल रहे हैं क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। कह सूर्योदय के उदय होने पर क्या होता है। तो सूर्य के उदय होने पर क्या होता है? 13 का आंसर याद रखेंगे, सभी होता है। यानी
पक्षी चहचहाते हैं, चंद्रमा का प्रकाश कम हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। और गाय रंभाने लगती हैं, यानी ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है, सभी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 प्रश्न कह रहा है कि अंबुज करधारी किसे कहा गया है? तो अंबुज करधारी किसे कहा गया है? तो यह श्री कृष्ण जी को कहा गया है, यानी ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना है। यह अभी VVI क्वेश्चन है, एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, घबराइएगा नहीं बाबू, सब क्वेश्चन लड़ने वाला है। चलिए 15 कैंसिल आ गए। दूसरे पद में श्री कृष्ण किसकी गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो दूसरे पद में जो श्री कृष्ण है किसकी गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं? यशोदा के, नंद के, बलराम के कि राधा के? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, नंद की गोद में बैठ के भोजन कर रहे हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। 16 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सूबेदारनी किसके कहने पर लहाना सिंह को पहचानती है? तो सूबेदारनी जो है किसके कहने पर लहाना सिंह को पहचानती है? उसके सवालों पर, उसकी चाल पर, उसकी बातों पर कि उसके कपड़ों पर? 16 का आंसर याद रखेंगे, उसके सवालों पर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 17 क्वेश्चन कर रहा है कि किसने लहाना सिंह से कहा था कि वह सूबेदार और उसके बेटे की रक्षा करेगी? तो किसने कहा था? तो याद रखेंगे, सूबेदारनी ने कहा था। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे, सूबेदारनी ने कहा था बाबू, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 18 का आंसर लगाइए कि सूबेदारनी ने किससे अनुरोध किया कि लहाना सिंह उसकी बात मान ले? किसने अनुरोध किया था? सूबेदार ने नहीं, बजीरा सिंह ने नहीं, बोधा सिंह ने नहीं, खुद लहाना सिंह से, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लहाना सिंह से कहा था, ऑप्शन डी याद कर लेंगे। चलिए 19 का आंसर दीजिए कि लहाना सिंह ने सूबेदार और उसके बेटे की जान किससे बचाई थी? क्या आंसर हो जाएगा? 19 का आंसर दीजिए। तो जर्मन सैनिकों से बचाई थी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। देखिए 20 क्वेश्चन तक आ चुके हैं बाबू। करें लहाना सिंह के अनुसार एक सच्चा सिपाही बिना किसे बिगड़ जाता है? तो एक सच्चा सिपाही जो होता है ना, बिना लड़ाई के वह बिगड़ जाता है। किससे? बिना लड़ाई। अगर सिपाही को लड़ाई ही नहीं कराइएगा तो उसकी जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, अभी भी 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो देखते हैं इस 10 में से जो बच्चा 10 में 10 सही कर देगा बाबू, समझिए वो इसकी तैयारी एकदम कंप्लीट है। चलिए देखते हैं, अब आपका स्टार्ट होता है। 21 का आंसर दीजिए, रोज कहानी का शीर्षक किस बात का प्रतीक है? तो जो रोज कहानी है ना, इसका जो शीर्षक है किस बात का प्रतीक है? तो रोज की ऊब और यांत्रिक जीवन का प्रतीक है। ऑप्शन बी एकदम आपको रट जाना है। चलिए 23 क्वेश्चन कह रहा है, रोज कहानी में मालती किससे दूर महसूस करती है? तो रोज कहानी में जो मालती है ना, अपने पति से दूर महसूस करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन एकदम ये को याद कर लेना, ये भी VVI क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23 क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने मालती के घर के वातावरण को कैसे महसूस किया? तो लेखक ने मालती के घर के वातावरण को कैसे महसूस किया? तो 23 का आंसर याद रखकर है, शांतिपूर्ण नहीं, श्रापित और उदास, यानी ऑप्शन बी याद रखेंगे, श्रापित और उदास महसूस किया था। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि महेश्वर अपने काम के प्रति कैसा था? जो महेश्वर है ना बाबू, वह अपने काम के प्रति एकदम निष्ठावान था, एकदम निष्ठा से काम करता था। आप लोग भी बाबू अपने काम को अच्छे से करिए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 25 क्वेश्चन कह रहा है कि रोज कहानी में लेखक किस तरह का जीवन दिखाने का प्रयास करता है? एकदम VVI क्वेश्चन है, कमेंट करिए तो। जो रोज कहानी है इसमें जो लेखक है किस तरह के जीवन दिखाने का प्रयास करता है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो नीरस और यांत्रिक जीवन को दिखाने का प्रयास करता है। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए 26 का आंसर लगाइए कि कविता में लाल केसर किस वस्तु के समान दर्शाया गया है? स्लेट, आकाश, चांद की सूर्य? तो यह बाबू लाल केसर जो किसके समान दर्शाया गया है? तो स्लेट के अनुसार दर्शाया गया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए मात्र 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी से आप लोग इसको देखिए और आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा क्लास। कि उषा कविता में राख से लिपा हुआ चौका से क्या दर्शाया गया है? एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, भोर का आकाश दर्शाया गया, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन कराए कि उषा कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने किसके हाथ को प्रकट किया है? करे सायंकाल को, मध्य रात्रि को कि प्रातः काल की दोपहर को? किसको किया है? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे प्रातः काल को, यानी ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 क्वेश्चन कह रहा है कि उषा कविता में धूल गई हो का क्या संदर्भ है। तो धूल गई हो क्या, चौका, धूल गई हो चौका, उषा कविता में यही संबंध है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको बताइए कि कवि के अनुसार भोर के समय आकाश का रंग किससे मिलता है। तो भोर के समय आकाश का रंग नीले शंख से मिलता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए टोटल 30 क्वेश्चन कराए हिंदी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को 30 में से कितना सही किया, सारे बच्चे कमेंट में लिखिए। देखते हैं कौन कौन बच्चे 30 में से 28 क्वेश्चन सही कर दिए, कमेंट करिए तो। और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को, एक बार लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बाबू, ताकि नेक्स्ट क्लास मिल सके, क्योंकि अभी 30 क्वेश्चन कराए हैं और भी क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट में करिए तो। धन्यवाद दोस्तों।